माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्काइविंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में। इस वीडियो में हम काफी सारे कमांड्स कवर करेंगे जैसे gzip हो गया, gunzip हो गया, tar कमांड हो गया। tar कमांड के काफी सारे ऑप्शंस है जैसे वर्बोस, आपका एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, उसके बाद फाइल कौन सा, आपको फाइल का नाम के लिए कौन सा फ्लैग यूज करना है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो कंप्रेशन के बहुत सारे यूटिलिटीज होते हैं जैसे आपको bzip2 से कंप्रेशन करना तो उसके लिए आपको कौन सा फ्लैग या ऑप्शन यूज करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है गाइस, वीडियो में बने रहना। तो गाइस समझते हैं लेमन टर्म्स में कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों ने कंप्रेशन के बारे में सुना है, कंप्रेशन के बारे में आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन के बारे में सुना है। अब ये किसके टर्म में है? फाइल्स के टर्म्स में। फाइल्स के टर्म्स में आप कभी भी कोई वेबसाइट से कोई सोर्स कोड या कुछ भी डाउनलोड करते हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो हमेशा जो है जिप फाइल में आता है। जिप फाइल में, जिप फाइल के बाद आप उसको क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या करते हो? फिर उस फाइल को यूज करते हो। तो हम वही चीज लिनक्स में चेक करेंगे कि हाउ इट वर्क्स इन लिनक्स। लिनक्स में हम किसी फाइल को कंप्रेस कैसे करते हैं, लिनक्स में हम किसी फाइल को डीकंप्रेस कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसका यूज केस क्या है लिनक्स में? आप समझो कि इसका यूज केस ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास जो सिस्टम में बहुत सारे लॉग फाइल्स बन चुके हैं और उसका जो डेटा है बहुत ज्यादा हो गया है। आप क्या चाहते हो कि अभी आप उसको कहीं स्टोर करना चाहते हो, तो आप समझ जाओ कि 10 जीबी का डेटा है। अब 10 जीबी का डेटा आप सिस्टम लॉग फाइल जो है आप उसको कंप्रेस करके 4 जीबी कर दो, तो आप उसको कहीं स्टोर कर दो, आर्काइव कर दो। या तो आप ये भी कर सकते हो जैसे आपको थ्रू इंटरनेट आपको किसी को सीमलेसली कोई 4 MB या 5 MB का फाइल भेजना है। आप क्या चाहते हो कि वो जो फाइल है एक तरह पे मैनेज होके आप उस सारे फाइल्स को एक फोल्डर में डाल के उसको कंप्रेस करके आप किसी को भेज दो। तो ये चीज हम लोग क्या सीमलेस प्रोसेस हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है मैनेज करना, बहुत इजी हो जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करना। तो ये सारी चीजें हम लिनक्स में कैसे करते हैं वो चीज के बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बढ़ते गए हम लोग अपने टर्मिनल की ओर पे और देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ls-ltr कमांड यूज करना। बोलोगे भैया आपने ये कमांड के बारे में कभी बताया नहीं। आपको मैंने ls-l के बारे में बताया था। अब t मतलब क्या होता है ना, जो आपके न्यूएस्ट फाइल बनते हैं उसको आप सबसे पहले दिखाओ, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई भी न्यूएस्ट फाइल बना तो आप पहले 1 दिखाना, उसके बाद कौन सा फाइल बना, 2 बना तो फिर 2 दिखाना, उसके बाद 1 दिखेगा, इस टाइप से। अब आप उसको क्या करना है? रिवर्स कर देना। रिवर्स करने क्या मतलब कि पहले 2 था फिर 1 बना, मतलब जो आपका न्यूएस्ट है वो 2 है, उसके बाद उसके पहले तो 1 बना था ना। आप इसको रिवर्स कर दो। आप इसको रिवर्स कैसे कर दो कि जो आपका न्यूएस्ट है वो आपके लास्ट में दिखे। तो वही हम लोग करते हैं ls-ltr। इसका मतलब क्या है कि न्यूएस्ट फाइल दिखाओ और उसका रिवर्स कर दो। तो एंटर मारते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो मेरा न्यूएस्ट फाइल है, न्यूएस्ट फाइल मेरा टॉप पे नहीं दिखा रहा, लास्ट में दिखा रहा है क्योंकि मेरा सबसे न्यूएस्ट है। तो वही इस कमांड का मतलब है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिनक्स में कोई फाइल को कैसे कंप्रेस करते हैं। जैसे ये compression.txt है, इसका जो फाइल का साइज है वो 1.2 MB का है। यहाँ पे जितने भी फाइल साइज है वो बाइट्स में दिखते हैं आपको। तो ये 1.2 MB का है। मैं चाहता हूँ इसको कंप्रेस करके कहीं स्टोर कर देना चाहता हूँ। तो फाइल्स के लिए हम लोग gzip करके यूज करते हैं कमांड gzip compression.txt। अब compression.txt क्या है? ये फाइल है जो मेरा बहुत बड़ा साइज का था। एंटर करा मैंने, उसके बाद हम वापस ls-ltr करते हैं। आप देखो यहाँ पे मेरा .gz एक्सटेंशन लग चुका है, कंप्रेस हो चुका है। अब ये 0.7 MB का फाइल बन चुका है। पहले 1.2 MB का फाइल था, अब ये 0.7 MB का फाइल बन गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको डीकंप्रेस करना। आप चाहते हो भैया कि ये फाइल मेरे को कहीं से आया है .gz एक्सटेंशन वाला, मैं चाहता हूँ कि इसको डीकंप्रेस करना है। तो डीकंप्रेस करने के लिए हम लोग gunzip कमांड का यूज करते हैं। gunzip
उसके बाद ये वाला जो पूरा कंप्रेशन का .gz एक्सटेंशन वाला फाइल है उसको एंटर टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया। आप टैब प्रेस करने के बाद देखो कि मेरा पूरा वो ऑटो फिल हो चुका है। एंटर मारा मैंने, वापस ls-ltr प्रेस करूंगा। आप चेक करो कि वापस जो मेरा फाइल है वो 1.2 MB का हो गया है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या gzip वाला जो कमांड है वो सिर्फ हमारे फाइल्स पे काम करता है कि वो हमारे फोल्डर्स पे भी काम करता है। अब जैसे ls-lsh कोड फ्लाई करते हैं, मतलब ये अभी मैंने इसको सबसे लार्जेस्ट साइज दिया है अपने पूरे होम में, तो मैं इसको एंटर मारा। आप देखो यहाँ पे टोटल साइज जो है 6.2 MB का दिखा रहा है। अब आप बोलोगे भैया इस कमांड के बारे में, ऑप्शंस के बारे में तो आपने बताया नहीं। ls-l तो आपको पता है। अब S और H का मतलब ये होता है कि H मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपका सारा कुछ फॉर्मेटेड होना चाहिए। ऐसे आपको बाइट्स में दिखता है, बट ये यहाँ पे 1.2 MB में आपको दिख रहा है कि 1.2 MB का फाइल है, ये 5 MB का फाइल है। आप उसी तरह इसमें क्या देखोगे कि S मतलब होता है सॉर्टिंग, सॉर्ट ऑर्डर में आपको वो सारे साइज ऑफ फाइल्स दिखेंगे। तो आप देख लो ये दोनों मेरा फाइल है, उसके अंदर आप देखो वो दोनों फाइल सॉर्टिंग में 1.2 फिर 5, तो दोनों सॉर्टिंग में। तो बस यही इस कमांड का मतलब होता है। हम यहाँ पे gzip कोड फ्लाई करते हैं, एंटर करा। यहाँ पे देखो कि कोड फ्लाई इज अ डायरेक्टरी इग्नोर्ड। इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया gzip से तो हम सिर्फ अपने फाइल्स को कर सकते हैं। तो अब आपको अपने फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को आर्काइव करके मैनेज करना है, तो उस केस में हमारा काम आता है tar कमांड। tar कमांड उस केस में काम आता है। तो मैं आपको ना एक पीडीएफ दिखाना चाहूंगा, उसमें मैंने आपके लिए सारा नोट्स बना के रखा है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद उस पीडीएफ को देखोगे, आप लोग को एकदम मक्खन समझ में आ जाएगा। तो पीडीएफ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हेलो, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेट कर रखा है कि आपका जो दो कमांड होता है gzip gunzip, वो क्या काम करता है। gzip कमांड क्या क्या चीज के लिए स्टैंड। हेलो, तो यहाँ पे मैंने सारा नोट्स दे रखा है आप लोगों को कि gzip gunzip क्या होता है, कैसे उसको हम लोग कंप्रेस करने का जो सिंटेक्स है वो gunzip से डीकम्प्रेस होता है, उसका सिंटेक्स ये होता है। हम लोग आ जाते हैं tar कमांड के बारे में, क्योंकि gzip gunzip के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब tar कमांड क्या लिखा हुआ था, tar command in Unix like operating system such as Linux is a powerful utility for creating, managing and extracting archive files। archive files मतलब क्या होता है, archive मतलब होता है जिसमें आपके डेटा स्टोर्ड है, बहुत सारे फाइल्स होंगे, तो उसको आप ऑलरेडी आर्काइव करके कहीं पे रखे होंगे। tar का फुल फॉर्म क्या होता है, टेप आर्काइव। तो गाइज अब इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो tar कमांड हमें पहले डालना है, फिर ऑप्शंस कि आपको ऑप्शंस में क्या, -c अगर आपको क्रिएट करना है, एक्सट्रैक्ट करना तो -x। उसके बाद आपको आर्काइव फाइल नेम देना है। आर्काइव फाइल नेम मतलब कि आप किस नेम से अपना जो कंप्रेशन वाला फाइल है वो डालना चाहते हो। और यहाँ पे आपको जो डालना है, लाइक फाइल्स डालना है या डायरेक्टरीज डालना है इस आर्काइव के अंदर, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो ये तो हो गया सिंटेक्स के बारे में। आप लोग ऑप्शंस देखो, -c से क्रिएट होता है, -x से एक्सट्रैक्ट होता है, -t से लिस्ट होता है। अब -v का मतलब क्या होता है, वर्बोस इसको बोलते हैं। तो प्रिंट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड। अब इसका कहने का मतलब ये है ना, -v आपका जितना भी आपका फाइल्स के अंदर आपका जो भी डायरेक्टरीज या फाइल कंप्रेस होता है ना हमारे tar वाले फाइल के अंदर, वो आपको सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके नीचे ही आपको दिख जाता है कि अच्छा इसके नीचे अंदर ये था, ये था, ये था, ये सब आपका जो है अंदर चले गया है। अब -f मतलब क्या होता है, -f मतलब जो आप tar फाइल का जो नाम, आर्काइव फाइल का जो स्पेसिफाई करोगे ना नाम, उसके लिए -f देते हैं। अब जो हम लोग gzip वाला कमांड लिखे थे ना, जो gzip फाइल्स के लिए होता है, अगर आपको उसके थ्रू कंप्रेस करना तो आपको -z। अब ये जो तीन चीज है ना, gzip, bzip2 और xz, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है। उससे पहले आप देख लो कि अगर आपको एग्जिस्टिंग आर्काइव के अंदर कुछ फाइल्स ऐड करना तो उसके लिए आपको -r वाला ऑप्शन, कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए आपको -u वाला ऑप्शन, और अगर आपको आर्काइव को डिलीट करना है, उनमें से फाइल्स डिलीट करने तो उसके लिए -delete वाला ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अभी ना हम लोग ये चीज अभी देखेंगे कि ये जो gzip, bzip2, xz होता क्या है।
अब एक बेसिक आप सिंटेक्स देख लो कि अगर आपको क्रिएट करना आर्काइव, तो टार सी मतलब क्रिएट होता है, वी मतलब वर्बोस, वर्बोस मतलब क्या, आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, एफ मतलब फाइल का नाम जो आप स्पेसिफाई करोगे, जैसे इस केस में archive डॉट टार। अब आपको इसमें क्या क्या डालना, फाइल वन डॉट टीएक्सटी और डायरेक्टरी वन के अंदर जो जो कंटेंट्स होंगे उसको डालना। तो हम लोग अभी एग्जांपल करके देखेंगे अपने वीएम पे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज अब हम देखते हैं पहला एग्जांपल। सबसे पहले हमने क्या, मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं ये वाला, आप देखो क्रोन टैब डॉट टीएक्सटी वाला मैंने एक फाइल बना के रखा है, इसको मैं आर्काइव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टार। अब मेरे को क्रिएट करना है पहले, तो सी लिखेंगे क्रिएट के लिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन भी देखना उसके लिए वी, फाइल का नाम स्पेसिफाई करना, तो आर्काइव डॉट टार। अब जो इसका एक्सटेंशन रहेगा वो डॉट टार होगा। अब मैं इसमें क्या डालना चाहता हूँ, मैं इसमें डालना चाहता हूँ अपना क्रोन डॉट टीएक्सटी। हम लोग क्या करते हैं इसका ना एब्सोल्यूट पाथ दे देते हैं, इसके अंदर कौन सा, क्रोन टैब डॉट टीएक्सटी, एंटर। आप देखो यहाँ पे रिमूविंग लीडिंग फ्रॉम मेंबर नेम आ जाएगा। और ये देखो वर्बोस का मतलब यही होता है कि आपका कौन सा फाइल इसके अंदर गया है। अब वापस हम लोग ls-ltr करते हैं। आप देखो मेरा archive डॉट tar नाम का एक फाइल बन चुका है। अब मैं आपको बोला कि आपको लिस्ट करना है, लिस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, tar हाइफन टी यूज करना है, वी यूज करना है, फाइल का नाम स्पेसिफाई करना है, तो tvf कर दो और archive.tar एंटर करो। देखो आपका जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये वाला टार के अंदर ये वाला फाइल है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें कोई फोल्डर को टार के अंदर डालना, क्योंकि यूजिंग gzip हम लोग तो नहीं कर पाए थे, तो हम लोग एक और करते हैं, जो कोड फ्लाई वाला फोल्डर है, टार हाइफन cvf, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइल का नाम डालना है, तो मैं करता हूँ फाइल डॉट टार कर देता हूँ अभी के लिए, फाइल डॉट टार। अब मेरे को इसके अंदर क्या डालना है, अपना डायरेक्टरी डालना है। कौन सा डायरेक्टरी, कोड फ्लाई वाला डायरेक्टरी, कोड फ्लाई, एंटर करो। देखो वर्बोस में की वजह से आपका जितने उसके अंदर का डेटा था वो आपको यहाँ पे दिख गया। अब आप यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे करो टार हाइफन tvf, फाइल का नाम दे दो, फाइल डॉट टार, एंटर करो। देखो आपका पूरा लिस्टिंग आ चुका है। जब हम क्या करेंगे ना, अब टार कमांड बेसिकली दो चीज के लिए यूज होता है, एक तो आर्काइव करने के लिए। अब आपको लोग को मैंने आर्काइव का मतलब बताया था कि आर्काइव का मतलब कि बहुत सारे फाइल्स है कहीं पे, और आप उस सारे फाइल्स को आप एक जगह इकट्ठा करके, जैसे अगर मान लो कि syslog के बहुत लॉग फाइल्स हैं, वो 1000 फाइल्स हैं, आप उन 1000 फाइल्स को एक जगह रख के आप उसको आर्काइव कर लेना चाहते हो, तो आप उसको यूजिंग टार कमांड कर लिए। अब टार कमांड से आपका कंप्रेस नहीं होता, टार कमांड से आपका आर्काइव होता है। अब टार में मैंने आपको बोला था जो मैं 3 ऑप्शन अभी आपको बताऊंगा। अब आते हैं उन 3 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वो 3 ऑप्शन क्या है आप समझो। आप देखो यहाँ पे टावर ऑप्शन में अगर जब -z वाला ऑप्शन लगेगा, इसका मतलब क्या, कंप्रेसेस और डीकंप्रेसेस द आर्काइव यूजिंग gzip। क्या कंप्रेस करेगा, आपके आर्काइव फाइल को वो कंप्रेस कर देगा। अब इसमें दो तीन तरह के होते हैं कंप्रेसिंग टेक्निक्स, एक तो या तो आप bzip2 यूज कर सकते हो या तो आप xz यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका मैंने सारा यूज केस दे रखा है नीचे पे, आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो हमारा, आप लोगों को पता है कि gzip क्या होता है, आप लोग bzip2 के बारे में देखो, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .bz2। अब इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज्ड है, कौन कौन सा कंप्रेशन एल्गोरिदम है, क्या अच्छा है, कौन सा ज्यादा टाइम लेता है, कम टाइम लेता है, ये आप लोग ना खुद से पढ़ के जब खुद से समझोगे ना, तब आप लोग को, क्योंकि मैं आपको बेसिक बेसिक सारा आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, बट आप लोग को बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये चीज आप लोग खुद से देख के समझो कि हाँ भैया इतना चीज तो मेरे को अच्छे समझ आ गया। अगर ये मैं खुद से देखूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। तो कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, bzip या gzip या xz, ठीक है। अब वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंप्रेशन टेक्निक यूज करना चाहते हो। तो इस केस में तो मैं gzip यूज करूंगा। और हम लोग आते हैं वापस टर्मिनल पे, हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कैसे करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी फाइल डॉट टार नाम का अपना आर्काइव बना रखा है, तो मैं ना lsh करके फाइल डॉट टार का भी साइज देख लेता हूँ, फाइल डॉट टार का साइज देख लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लो कितना साइज है, 6.2 MB।
अब मेरे को इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, tar कमांड के साथ क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सी फॉर क्रिएट, हमें कंप्रेशन वाला फाइल को क्रिएट करना है .gz वाला एक्सटेंशन के साथ। तो अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप bzip2 से एक्सट्रैक्ट करो, सॉरी कंप्रेस करो, या तो आप xz से कंप्रेस करो, या तो आप gzip से कंप्रेस करो। तो इसमें मैं ना z वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ जो gzip के लिए है। मैंने ये सारा ऑप्शंस आपको अपने पीडीएफ फाइल पे दे रखा है, वो आप लोग चेक करना। तो सी जेड के क्या क्या वर्बोस, वर्बोस मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोग वो कंटेंट्स को अपने टर्मिनल पे देखना चाहते हो, आपको फाइल नेम स्पेसिफाई करना। तो मैं इस केस में ना फाइल नेम स्पेसिफाई करता हूँ archive.tar.gz। अब इसके अंदर मेरे को किस चीज के कंटेंट्स डालने, अपने डायरेक्टरी के। तो डायरेक्टरी कौन सा, मेरा कोड फ्लाई वाला, उसका पहले कंटेंट का जो साइज था वो कितना था, 6.2 MB। अब हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये आपका जो है क्रिएट हो गया आपका कंप्रेशन वाला फाइल। अब हम लोग lslrt करते हैं। आप यहाँ पे देखो archive.tar.gz कंप्रेस हो चुका है। अब ये जो कोड फ्लाई वाला है ना, ये हम अब रिमूव कर देते हैं। rm-r, जब अगर डायरेक्टरीज के अंदर कंटेंट्स है, अगर आपको उसको रिमूव करना तो -r आपको लगाना होगा। उसके बाद कोड फ्लाई एंटर करा, ls करके चेक कर लेते कि कोड फ्लाई है नहीं, तो कोड फ्लाई हट चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेम चीज करना, टार के बाद आपको अब एक्सट्रैक्ट के लिए x, फाइल का टाइप कौन सा है, gzip वाला फाइल का टाइप है वर्बोस, फाइल नेम स्पेसिफाई करना आपको archive.tar.gz, एंटर, ls lrt करते हैं। आप देखो मेरा कोड फ्लाई वाला फाइल जो है वापस आ गया है। मतलब हमने सक्सेसफुली जो है अपने archive.tar.gz से हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो गाइज अब हम आते वापस अपने पीडीएफ फाइल पे। तो पीडीएफ फाइल पे मैंने आपको सारे एग्जाम्पल, सारे कॉमन यूज केसेस, जितने भी कंप्रेशन के टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, आप सारे ऑप्शंस को खुद से ट्राई करना। मैंने हर एक एग्जाम्पल का यूज केस इसमें दे रखा है, आप लोग खुद से देखना, आप लोग खुद से समझना। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना गाइस। जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।